हेलो स्टूडेंट्स। आप आ चुके हैं रिएक्शन टाइम चैनल पर और मैं हूं एल के मैथिल। और आपका जो केमिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसका हम लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं। तो एक बार हमें ये जरूर जानना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन अगर पढ़ रहे हैं तो इसकी नीड क्या है, क्यों आवश्यक है ये पढ़ना। और जब हम ये पता कर लेते हैं कि क्यों आवश्यक है, जब हम ये पता चल जाता है कि क्यों ये हमें क्या जरूरत है इसकी पढ़ने की, तो पढ़ने का जो पर्पज है वो क्लियर हो जाता है और मजा भी आता है। तो आज हम ऐसा ही टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम ये पता करेंगे कि आखिर ये अंधी दौड़ जो है हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने की, हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने की, हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, डिफाइन भी कर लेते हैं, लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता चल पाया कि आखिर हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी। ऐसा क्या हुआ था उस समय कि नहीं साहब ये हाइब्रिडाइजेशन कोई एक कॉन्सेप्ट जरूरी है, क्योंकि इससे ये समझ इसको अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता चल रहा है तो हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो देखो, हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे, आप भी सरप्राइज हो जाएंगे कि अरे ऐसा भी कुछ था और आज तक हम जो पढ़ते आए हाइब्रिडाइजेशन हमें ये पता ही नहीं चला कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे आपने ये वाला मॉलिक्यूल तो खूब पढ़ा होगा, CH4। और ये हाइब्रिडाइजेशन की जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है, इसी के स्टडी से हुई थी। तो इसमें हुआ क्या कि कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन होते, तो इसका अगर कन्फिग्रेशन लिखें तो कैसे 1s2 2s2 और 2p2, इस तरीके से कन्फिग्रेशन इसका लिखा जाता है। अब आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसलिए हम इसको अभी कंसिडर नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इस पर हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसको स्टडी करें तो देखेंगे कि देखो ये है s ऑर्बिटल और ये है 3 p ऑर्बिटल। देखो p सबसेल जो होती है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं और s में 1। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 2 इसमें है, तो एक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ ऑक्यूपाई हो गया, एक खाली है हमारा। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पर नहीं लिया, या ले भी सकते हैं, कोई बात नहीं, इसको ले लेते हैं। ओके, अब ये है ग्राउंड स्टेट में, मतलब जब किसी भी तरीके का इंटरेक्शन नहीं होने वाला है तब। तो ग्राउंड स्टेट में इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन जब कार्बन एक्साइट हो जाता है, एक्साइट मतलब एनर्जी इसकी बढ़ जाती है, क्योंकि अभी ये कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन किसी के साथ करने वाला है या करना चाहता है, तब क्या होता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उछल के पहुंच जाता है और ये रह जाता है सिंगली ऑक्यूपाइड। इसी तरीके से ये तीनों ऑर्बिटल p ऑर्बिटल कैसे हो जाते हैं, सिंगली ऑक्यूपाइड। अब जब ये सिंगली ऑक्यूपाइड हो गए तब ये देखो सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब ये एक हाइड्रोजन से जो 2s है और ये सारे क्या है 2p, ये x होगा 2px, ये 2p भाई, क्योंकि अलग अलग होते हैं ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल जो होते हैं 3 एक साथ जरूर होते हैं, बट तीनों क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर हम इसका लिख लें 2px 2py और ये क्या है 2pz। ठीक है, तो ये तीनों भी अलग अलग हो गए। अब हाइड्रोजन की बात करें तो ये होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें होता है तो 1s1 ये होती है पोजीशन। जैसे हम यहाँ पे ऐसे, ये है 1s, ठीक है, 1 का मतलब 1s1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें है।
तो इस वाले ऑर्बिटल के साथ एक 1s1 शेयरिंग कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। इसके साथ भी इस वाले ऑर्बिटल के साथ जैसे यहाँ पे ये बना लिया, इधर ये बना लिया, इसके साथ एक और ऑर्बिटल आएगा, एक और हाइड्रोजन आएगा वो बनाएगा, इसके साथ एक और हाइड्रोजन आएगा वो बॉन्ड बनाएगा। तो देखो अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो कि और ये बॉन्ड जो बन रहा है वो किसके बीच बन रहा है, 2s और 1s के बीच, क्योंकि हाइड्रोजन का 1s है और कार्बन का क्या है 2s। ओके, ये जो बॉन्ड बन रहा है वो किसके बीच बन रहा है, कार्बन का 2px है और इसका 1s है। तो अब ये बताओ कि ये वाला बॉन्ड जो है 2s और 1s के बीच जो बन रहा है वो इससे डिफरेंट होगा, क्योंकि ये px और 1s के बीच बन रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब ऑर्बिटल देखो अलग अलग है ना, जैसे मैं यहीं पे लिख ही दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, 2s 1s के बीच, 2px 1s के बीच। आप अगर इसको देखो तो ये जो है कॉम्बिनेशन, ये वाला इस कॉम्बिनेशन से बिल्कुल डिफरेंट है, 2s 1s 2px 1s। तो ये तो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट लग रहे हैं, तो इसलिए ये बॉन्ड भी डिफरेंट हो गए। इसी तरीके से ये भी डिफरेंट हो गया, ये 2p/1s हो गया, ये 2pz 1s हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर मैं आपसे पूछूं अभी कि क्या ये तीनों बॉन्ड, चारों बॉन्ड, चार जो बॉन्ड बने हैं वो एक जैसे हैं या डिफरेंट है, जैसे ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड हैं वो देखो दिखाई तो दे रहे हैं एक जैसे अभी, लेकिन अब हम इसको अगर देखे स्टडी करें कि कार्बन किस तरीके से हाइड्रोजन से ओवरलैप कर सकता है, तब हम पाएंगे कि ऑल bonds, all four bonds should be different. ओके, तो साइंटिस्ट्स ने जब ये थ्योरेटिकली इस तरीके से स्ट्रक्चर डिराइव करने की कोशिश की, कैसे बॉन्ड बनेगा, कैसे शेयरिंग होगी, तो उन्होंने देखा कि भाई देखो इस हिसाब से तो ऑल बॉन्ड शुड बी डिफरेंट, सारे बॉन्ड डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन जब स्पेक्ट्रो स्कोपी से इन बॉन्ड्स को स्टडी किया गया, इन सब बॉन्ड्स को स्टडी किया गया स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मेथड से, तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट की ये आया, और रिजल्ट बहुत चौंकाने वाला था, इससे बिल्कुल डिफरेंट आया रिजल्ट। उन्होंने बताया कि ये सारे बॉन्ड एक जैसे हैं भाई, all four bonds are similar in nature and characteristic. तो एकदम से साइंटिस्ट को झटका लगा, कह रहे अभी तो हम लोग जब स्टडी कर रहे हैं तो ये लग रहा है कि सारे बॉन्ड डिफरेंट हैं, लेकिन ये एक जैसे कैसे हो गए। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर, वो शेप बनाकर भी इसको देख लेते हैं। देखो अगर हम ये हाइड्रोजन का 1s मान ले, ये जो है ना 1s की स्फेरिकल शेप होती है, ये तो हम जानते हैं। ये कार्बन का मान ले 2s, कार्बन का
2s, नहीं, एक मिनट, ये है कार्बन का 2s, ये 1s उसका नहीं है हाइड्रोजन, ये कार्बन का 2s, फिर ये वाला 2px है, 2px p ऑर्बिटल डबल शेप होता है, और डबल शेप x 2px है, तो इसलिए x एक्सिस पर ये है। ये शेप भी हम लोग किसी दिन डिस्कस कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद जो 2p बाई है, 2p बाई होगा बाई एक्सिस पर, ये लोब्स होंगे, और एक है 2p जेड, तो जेड जो कोऑर्डिनेट होता है उस पर इस तरीके से तिरछा रखा हुआ, ठीक है। हाँ जी, ये हो गया, ये हो गया। तो अब देखो कि अगर इन्हीं से ही ओवरलैपिंग हो हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटल की, तो हमने देखा कि बॉन्ड सब क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, क्योंकि देखो इसकी डिफरेंट शेप है, इसकी डिफरेंट शेप तो नहीं है, ये जो है बाइलोब्ड है, लेकिन इसकी भी जो ओरिएंटेशन है वो एक्स एक्सिस पर है, यहाँ बाई एक्सिस पर है, यहाँ जेड एक्स, ये जेड लिख लीजिए, जेड एक्सिस पर, ठीक है। तो अब ये हाइड्रोजन के साथ जब ओवरलैपिंग करेंगे 1s ऑर्बिट, ये 2s 1s से करेगा, 2px 1s से करेगा, 2py 1s से करेगा, 2pz भी 1s से करेगा, तो सारे बॉन्ड डिफरेंट डिफरेंट आ जाएंगे। अब हमने क्या देखा स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मेथड से कि ऑल 4 बॉन्ड्स आर सिमिलर इन नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक, तो ये कैसे संभव हुआ होगा जबकि ये तो सारे अलग अलग है। ये तभी संभव होगा कि जब ये आपस में सारे मिक्स हो जाए। कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, 1 2 3 4, सारे ऑर्बिटल मिक्स हो गए। और एक तरह से जैसे एक एग्जांपल ले लें कि सपोज करो ये बूंदी का लड्डू है, किसका है, मोतीचूर का या बूंदी का, ठीक, ये बूंदी का लड्डू है, ओके। और एक लड्डू है आपका ड्राई फ्रूट का बना हुआ, कैसा, ड्राई फ्रूट का। ये थोड़ा सा बड़ा है, ये छोटा है। अगर हम देखें तो ये सारे दोनों लड्डू कैसे दिख रहे हैं, डिफरेंट दिख रहे हैं, ठीक है। ये कैसे दिख रहे हैं, डिफरेंट दिख रहे हैं। लेकिन अगर इनको एक मिक्सी में डाल के और मिला दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो जब मिक्स कर दिया जाएगा और फिर मिक्सिंग के बाद फिर से लड्डू बना लो 2, तो ये तो छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन अब जब मिक्स हो गया है तो सारे बूंदी और ये जो ड्राई फ्रूट्स थे सारे एक दूसरे में मिक्स हो गए, तो अब जो लड्डू बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो बनेंगे वो बनेंगे हाँ जी, वो बनेंगे एक ही साइज के और एक ही स्वाद के। तो ये तो डिफरेंट लड्डू थे, लेकिन अब ये मिक्सिंग के बाद कैसे बन गए, सिमिलर, सिमिलर। अब इसमें अंतर करना मुश्किल हो जाएगा, एक जैसे बन गए। तो यहां पर भी यही होता है। अब ये 4 ऑर्बिटल मिक्स हो गए, आपस में मिक्सिंग हो गई इनकी, ठीक है। जब मिक्सिंग हो गई
तो मिक्सिंग के बाद जो ऑर्बिटल बने उनकी संख्या भी 4 होगी, क्योंकि 4 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनिशियली कितने हैं? 4 ऑर्बिटल। इनिशियली कितने? 4 ऑर्बिटल, 1 2 3 4। यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4, ठीक। तो 1 2 3 4 यानी 2x 2p और 2s है, और 2p के 3 ऑर्बिटल, और तीनों ही डिफरेंट है, तो चारों ही क्या हो गए? एक तरह से डिफरेंट हो गए। तो 4 डिफरेंट ऑर्बिटल है ये वाले। अब मिक्स कर दिया, जैसे इन लड्डुओं को मिक्स किया गया था, जैसे ये कैसे थे? डिफरेंट लड्डू थे, और मिक्सिंग के बाद कैसे बन गए? सिमिलर लड्डू बन गए, सिमिलर, ठीक। इसी तरीके से ये चारों मिक्स कर दिए। अब जो मिक्स करने के बाद नए ऑर्बिटल जो बने हैं, न्यू 4 ऑर्बिटल बनेंगे, उतने ही जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ध्यान रखना। 2 लड्डू आपने मिक्स किए हैं तो 2 ही तो बनाओगे, ठीक है। तो आपने 4 ऑर्बिटल मिक्स किए तो 4 बनेंगे यहाँ पर। तो 4 जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे? देखो, तो मैं यहाँ पर बना रहा हूं और आप बताओगे। एक लोब तो इसका बड़ा होगा, एक देखो सारे चारों मिक्स हो जाएंगे, फिर ये एक ऑर्बिटल बना जिसका एक जो छोटा है, क्या छोटा वाला लोब है, और एक बड़ा है। इसी तरीके से ये, इसी तरीके से अब ये लोब इसमें आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, और एक और बन जाएगा। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाएंगे। ये अभी 4 ऑर्बिट 4 आपको बनाने हैं, ठीक है। 4 ये एक साथ कैसे बनेंगे वो देखना है। देखो, एक तो ये ऊपर की तरफ बनते, ठीक है। एक ये इस साइड बन गया, एक ये इस साइड बन गया, और एक ये इस साइड, ठीक। अब लोब जो है वो एक यहाँ बना दो, इसका यहाँ बना दो, इसका कहीं दिखेगा नहीं तो यहाँ बना दो, और इसका यहाँ बना दो, ठीक। इस तरीके से इस वाले का तो ये लोब छोटा वाला बन गया, क्योंकि देखो जो ऑर्बिटल बनेंगे वो बाइलोब्ड बनेंगे, ये ध्यान रखना। चाहे भले ही ये स्फेरिकल है और ये डबल डम्बल शेप है, लेकिन यहाँ पर जो होगा वो इस तरीके से ऑर्बिटल बनेंगे एक जैसे। अब ये अब कहोगे कि एक जैसे कैसे? एक जैसे ही है ये, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो तो इसके साइज के बराबर आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ये बड़ा कर लो, और ये एक जैसे ही ऑर्बिटल ये सब बनेंगे, राइट। एक जैसे ही ये ऑर्बिटल बनेंगे, ये बन गए। अब ये 4 ऑर्बिटल एक जैसे बन गए। अब देखो हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है वो 1s है, और 1s की शेप भी क्या होती है? s ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। तो 1s तो मिक्स हुआ नहीं है, वो तो अकेला ऑर्बिटल है। एक हाइड्रोजन है तो उसका एक हाइड्रोजन का जो 1s है वो यहाँ ओवरलैप कर गया, दूसरा हाइड्रोजन आया वो यहाँ ओवरलैप कर गया, तीसरा हाइड्रोजन आया वो यहाँ ओवरलैप कर गया, और चौथा हाइड्रोजन आया वो यहाँ ओवरलैप कर गया, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये जो बॉन्ड बने हैं इनके बीच में वो सारे कैसे हैं? सिमिलर हैं, क्योंकि देखो ये वाला शेप भी सिमिलर, 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 ये जो शेप है वो भी सिमिलर है, क्योंकि चारों ही ये सिमिलर है। और ये जो है हाइड्रोजन है तो ये सब सिमिलर हैं। तो इस तरीके से ये जो बॉन्ड बने हैं, ये बॉन्ड जो बने हैं, ये बॉन्ड जो बने हैं, ये बॉन्ड जो सारे बने हैं किसके बीच में? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, वो बॉन्ड सारे कैसे हैं? सिमिलर हैं, ठीक है। क्योंकि ऑर्बिटल जो मिक्स होने के बाद बने थे कार्बन के,
वो सब कैसे बने थे, 4 न्यू ऑर्बिटल बने थे, और वो सारे कैसे बने थे ऑर्बिटल, सिमिलर बने थे, सिमिलर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या डिफरेंट क्या था, यहाँ पर जरा इसको हाइड कर देते हैं। हम्म, हम्म, अब आपको सही से समझ में आएगा। देखो, हाँ जी, ये जो है, अब देखो आपने देख लिया कि ये जो 4 ऑर्बिटल कार्बन के थे, आउटर मोस्ट सेल के 4 ऑर्बिटल थे, एक तो 2s था और 3 क्या थे, p ऑर्बिटल थे, ये सब आपस में मिक्स हो गए, तो डिफरेंट 4 डिफरेंट ऑर्बिटल थे, और इसकी डिफरेंट एनर्जी भी थी, डिफरेंट एनर्जी भी थी। ठीक है, अब ये सिमिलर हो गए, ठीक है, सिमिलर हो गए, तो इक्वावेलेंट एनर्जी भी इनकी है, इक्वावेलेंट एनर्जी। तो अब अगर डेफिनेशन देखें तो हाइब्रिडाइजेशन की आप आराम से दे सकते हैं, कैसे, when two or more than two orbitals, two or more than two, यहाँ कितने हैं, मोर देन टू, 4 हैं। अब ये देखते जाना ध्यान से, जो हमने लिखा है उसी से डेफिनेशन बनेगी। when two or more than two orbitals get mixed, मिक्स हो गए, to form इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, जितने पार्टिसिपेट किए उतने ही इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज, when two or more than two different orbital और different energies, different orbital ऐसे लिख लो कि two or more than two different orbitals get mixed to form, बनाते हैं, to form equal number of new orbital with equivalent energy, then this phenomena is known as hybridization। ठीक है, एंड दीज ऑर्बिटल्स आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये जो ऑर्बिटल्स बने थे, ये वाले ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल, ये वाले ऑर्बिटल और ये ब्लैक वाले, ये सब ऑर्बिटल, ये कैसे ऑर्बिटल हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड तो जानते हो ना, हाइब्रिड कहते हैं ना कि हाइब्रिड सब्जी आ रही है या हाइब्रिड कोई चीज आ रही है। तो हाइब्रिड सब्जी का मतलब क्या है कि दो दो जो वेरिएंट होते हैं उन दोनों को मिला दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इनको हाइब्रिड कहते हैं। तो ये भी क्या हो रहा है, मिला दिए गए हैं, इनमें मिक्सिंग हो चुकी है। अब ये जो 4 ऑर्बिटल बने हैं तो ये इक्वल, एक जैसी शेप के हैं, सिमिलर शेप के हैं और इक्विवेलेंट एनर्जी भी है। तो अब आप डेफिनेशन जब आप इसकी पढ़ोगे एनसीईआरटी में जो दी है वो आराम से आप समझ जाओगे। तो अब इसकी नीड क्या हुई हाइब्रिडाइजेशन की, क्योंकि हमने पहले देखा था, अब ये रिकैप कर लेते हैं, हमने पहले देखा था कि सभी बॉन्ड डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मेथड से पता चला कि ये सारे बॉन्ड सिमिलर हैं। तब साइंटिस्ट ने सोचा कि ये सिमिलर कैसे हो सकते हैं, जबकि ऑर्बिटल तो सारे डिफरेंट हैं, एनर्जी भी डिफरेंट है, उनकी ओरिएंटेशन भी डिफरेंट है, शेप भी डिफरेंट है। तब उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, एक हाइपोथेटिकल, जो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाए, थ्योरी लाए। उन्होंने बोला कि ये जो सब डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और उतने ही इक्वल नंबर के
नए जो ऑर्बिटल बनते हैं वो सिमिलर ऑर्बिटल होते हैं, और वो सिमिलर ऑर्बिटल होने की वजह से फिर सिमिलर तरीके से बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि ये जो, आई होप कि आपको जो ये ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्यों ये पढ़ा जा रहा है, क्यों हम लोग ये पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि वाई हैव वी स्टार्टेड टू स्टडी हाइब्रिडाइजेशन। हमने हाइब्रिडाइजेशन की स्टडी शुरुआत क्यों करी, स्टडी शुरू क्यों की। तो इस क्वेश्चन के आंसर का आपको क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। और आई एश्योर दैट कि ये जो लड्डू जैसा एग्जाम्पल था वो उसी टाइप के जो डेली लाइफ के एग्जाम्पल से हम लोग लेंगे, ताकि आप आराम से समझ सकें। तो ये लड्डू का एग्जाम्पल आप अगर याद रखोगे कि डिफरेंट टाइप के लड्डू हैं, दोनों को मिक्स किया, और जब दोनों मिक्स हो गए तो अब पता ही नहीं चल रहा है कि बूंदी का कौन है, मोतीचूर का मटेरियल कौन सा है, और ड्राई फ्रूट वाला मटेरियल कौन सा है। अब जब दो लड्डू बनाओगे तो वो सिमिलर टेस्ट के होंगे, सिमिलर साइज के होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जब ये मिक्स हो जाते हैं ऑर्बिटल, तो फिर पता नहीं चलता कि कौन सा एस है कौन सा पी है। अब ये नए टाइप के हर ऑर्बिटल बनते हैं जो कि सिमिलर शेप के होते हैं, सिमिलर उसका इक्विवेलेंट एनर्जी होती है। ठीक है, इनको बोलते हैं, जो भी जितने भी ऑर्बिटल हमने शामिल किए हैं उसी के नाम से ये हो जाता है। जैसे एक एस था और 3 पी ऑर्बिटल थे, तो sp3 ऑर्बिटल्स है। ये ब्लैक वाले कौन से हैं, ब्लैक वाले जो बने हैं ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनका नाम क्या होगा। देखो इनका तो नाम था एस पी, एस पी था, एक का एस था दूसरे का पी था। अब पी में भी पी एक्स पी वाई पी जेड थे, लेकिन अब इन तीनों का कोई अलग नाम नहीं, वो चारों का अलग अलग नाम नहीं होगा, क्योंकि ये एक जैसे ऑर्बिटल हैं। तो अब एक जैसे ऑर्बिटल जब हैं तो इनका नाम क्या हो गया, sp3, क्योंकि ये किस कॉम्बिनेशन किसके मिक्स होने से बने, एक एस और 3 पी ऑर्बिटल के मिक्स होने से बने हैं। थैंक यू। उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्या है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब आपसे जब भी पूछा जाएगा तो आप जवाब दे पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और अगर नहीं भी अच्छा लगा हो तब भी कमेंट करके ही जाएं। क्या आप और चाहते हैं, किस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट है, वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।